मक्के वालों की सख्तियों से, मक्के वालों की तंगदस्तियों से मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। कायनात के अंदर जितने तुझे मानते हैं अल्लाह ने उनके एजाज और दर्जों को बुलंद कर दिया, और जिन्होंने तेरी बात का इनकार कर दिया परवरदिगार आलम ने उनका नामो निशान ही दुनिया से खत्म कर दिया है। कहाँ चली गई वो उम्मे जमील जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, जंगल से सारा दिन लकड़ियां कांटेदार इकट्ठी करती और रहमत दो आलम के घर और गली में बिछा दिया करती, ताकि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुजरने में दुश्वारी और दिक्कत महसूस हो जाए। कभी आपने जुबान से मेरा अजीज ऐसा सख्त जुमला ना निकाला, बल्कि रहमत वाला नबी उन कांटों को उठाया करता है और अपनी छगी चट्टी के लिए हिदायत की दुआ किया करते। कहाँ चला गया वो उमैया जो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बड़ी बड़ी मुसीबतें ढाया करता था? कहाँ चला गया वो उक़बा बिन अबी मुईत जो हालत नमाज में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की गद से भरी ओजड़ी ला के डाल दिया करता था? हालत नमाज में है, अबू जाल खड़ा हो गया, है कोई वो सामने जो ऊंट ज़िबा हो रहा है उसका गंद भरा ओज वो पड़ा हुआ है, कोई है जो अपने हाथों से उठाकर इसके सर के ऊपर ला के रख के मेरा कलेजा ठंडा करे, मैं बहुत ज्यादा इनाम व इकराम से नवाजूंगा। अल्लाह अकबर। उक़बा बिन अबी मुईत खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों से वो ओजड़ी उठा के कायनात के नबी की गर्दन पे ला के रख दी। एक नौजवान पहाड़ी पर चढ़ा, अल्लाह अकबर, और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुजरे की तरफ मुंह करके मेरे अजीजों अल्लाह अकबर सैयदा माई खदीजा के हुजरे की तरफ मुंह करके कहने लगा, अल्लाह अकबर, ज़ैनब रुक़ैया कहाँ चली गई? देखो तुम्हारे बाप के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखकर मक्के वालों ने क्या हाल कर दिया है। मेरे अजीजों, किसने आपको मुझे कह दिया कि हमारे पास इस्लाम फूलों के गुलदस्ते में आया, फूलों की सेज पे आया? इसके पीछे कुर्बानियों का अंबार लगा पड़ा है। यकीन जानो एक एक खानदान नहीं, पूरा पूरा कुनबा तेरे मेरे तक कलमा पहुंचाने में ज़िबा हुआ है। अल्लाह अकबर। खानदान के खानदान को अल्लाह अकबर, खाने वालों तुम्हारे पास कलमा पहुंचाने में पूरे पूरे खानदान को कुर्बानियां देनी पड़ी है। आज मक्खन परोठे खाकर अल्लाह का दीन नहीं पढ़ते। आज मेरे अजीजों एसी वाली मस्जिदों में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं, गर्म ठंडे पानी वाली मस्जिदों में नमाज पढ़ना गवारा कोई नहीं। शेब अबी तालिब की घाटी है, 17 दिल का भूखा है नबी का हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पेट में रोटी नहीं गई, खजूर का दाना नहीं गया, 17 दिल का भूखा है। कहने लगे मुझे शाम के वक्त पेशाब की हाजत हुई, मैं अपनी तहमत को ऊपर कर एक जगह ओठ में पेशाब करने के लिए बैठा, मेरे पेशाब के छींटे मेरी तरफ वापिस आने लगे, मैंने अपना पेशाब रोक दिया, मैंने पेशाब वाली जगह पे हाथ मारा तो एक चमड़े का टुकड़ा मुझे नजर आया। भाई लोगों, मुझे इतनी भूख लगी थी, उस चमड़े के टुकड़े को उठा के लाया, मैंने पानी से धो के पाक किया, फिर मैंने उसे सुखाया, 2 पत्थरों में रगड़कर मैंने उसका बरीदा सा बनाया। रब्बे अकबर की कसम है, भूख मिटाने के लिए मैं पतली सी बनाकर सबूत बनाकर पानी से निकल गया। कौन साद है? अल्लाह अकबर। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज जितने मेरे समेत यहाँ बैठे हैं, अब कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये मर्द कलंदर कितनी मुरादों वाला, कितनी इज्जतों वाला, ओहद के मैदान में काली कमली वाले ने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि 13 मर्तबा फरमाया, इरमी या साथ फिदा का अबी व उम्मी, ऐ साथ मुझे अल्लाह अकबर तीर तू चला, तेरे पे मेरी माँ बाप यानी मेरा अब्बा अब्दुल्ला और मेरी माँ अहमना तेरे पर कुर्बान हो जाए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धी रानी दौड़ती हुई आई और आकर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मक्के वालों से कहने लगी, और मक्के वालों तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाप का कसूर क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे बाप पर क्यों जुल्म ढाते हो? मेरे बाप का कसूर ये है अय्यकूल रब्बी अल्लाह, यही तो है ना कि 360 का रद्द कर रहा है, एक अल्लाह की तौहीद का फलेरा बुलंद कर रहा है, यही मेरे बाप का कसूर है।
हुजरे मुबारक में इशा की नमाज पढ़ के चौथा दिन है, पेट के अंदर रोटी का टुकड़ा ना गया। हुजरे मुबारक में आके बैठ गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, बारे शर्म के मैं ओढ़नी ओढ़ के लेट गई ताकि महसूस ये करा दूं मैं कब से सोई पड़ी हूँ। वजह क्या थी? कि जब भी घर तशरीफ लाते पूछते आयशा कोई खजूर का दाना है, कुछ खाने को आया कि नहीं आया। मैं ना करती करती शर्मा जाती, रोने लग जाती। फरमाया आयशा रोने की क्या बात है, हम तो अपने रब का वो शुक्र अदा नहीं कर सकते जिसने ताज नबूवत सजा कर मुझे सारे नबियों का सरदार बना दिया है। 4 दिन हो गए फाका मस्ती में जिंदगी गुजारते हुए। सैयदा आयशा कहती है मैं इशा की नमाज के बाद ओढ़नी ओढ़ चादर ओढ़ के लेट गई। छोटे छोटे सुराख चादर में थे, मैंने एक सुराख को अपनी बिल्कुल आंख की करीब कर लिया और मैं आंख से सारे घर का मंजर देख रही थी। अल्लाह के पाक पैगंबर घर में आके क्या करते हैं, फरमाया कोई चीखो पुकार ना की, कोई मुझे ठुड्डा नहीं मारा, कोई मुझे ठोकर मार के नहीं उठाया, बल्कि मेरी हालत को देखकर, मेरे सीने मेरे दिल की धड़कन को देखकर पाक पैगंबर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और खामोशी से जाकर चूल्हे की तरफ देखा। हंडिया में कोई सालन कोई नहीं, प्याले में दूध कोई नहीं। खुदा का पाक पैगंबर खामोशी से बिस्तर पे जाकर लेट गए। अम्मा कहने लगी मैंने हल्की सी चादर को करीब करके देखा, क्या देखती हूँ, अपना पेट दाईं करवट से लेट गए, अपना पेट बाहीं के साथ यूं करके चिपका लिया और जोर जोर से पेट को झटका देने लग गए। फिर उठ के बैठ गए, फिर दाईं करवट बाईं लेटे, फिर अपने पेट को यूं करके बाईं के साथ लगा लिया, फिर जोर जोर से बाईं अंदर अपने पेट में करते रहे। फिर बर्दाश्त न हुआ, तहज्जुद का वक्त हुआ, पाक पैगंबर दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर जारो कतार रोना शुरू कर गए। अल्लाह अकबर। मैंने सर से चादर उतारी, मैं दौड़ती हुई काली कमली वाले के कदमों में आके बैठ गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान है, कमली वाले बताओ आज किसी के आपको गाली दे दी या किसी ने आपको सताया, किसी ने शायर काइन कह दिया। फरमा आयशा किसी ने मुझे कुछ ना कहा। कमली वाले आज बच्चों की तरह रोना क्यों आ रहा है? फरमा आयशा तुझे क्या बताऊं, 4 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, आज मुझे भूख सोने नहीं दे रही है। हुजरे मुबारक में तशरीफ लेके आए। अल्लाह अकबर। आप में अपने कमरे में आते हैं, हमारा तर्ज जिंदगी क्या है? दे मार 4.5, बच्चों को गालियां देना, बीवी को गालियां देना। अल्लाह अकबर। रोटी दे के ये पकाया, रोटी को गालियां दी, ठुड्डे मारे। बता खुदा को अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन कौन सी नेकी लेके जाएगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाने के लिए बैठे, सालन के ऊपर घी तरता हुआ नजर आया, जिधर चिकनाट होती है घी तरता हुआ आया। हज़रत उमर ने रोटी छोड़ी, अपने दोनों हाथ अपनी बगल में डाल लिए। अल्लाह अकबर। घर वाली से कहने लगे उमर तो 1 सालन का जवाब नहीं दे सकता, 2 सालन का जवाब कैसे देगा? घर वाली कहने लगी उमर खुदा तेरा भले करे 1 सालन है। फरमाया सब्जी 1 सालन है, घी 1 सालन है, जब सालन ना हो तो घी रोटी पे लगा के खाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। फिर ज़ारो कतार रोने लगे। किसी ने कहा उमर क्यों रोए? रब्बे काबा की कसम मैंने पाक पैगंबर के दस्तरखान पर कभी जिंदगी में 2 सालन इकट्ठे नहीं देखे थे। ये इसलिए मेरे अजीजों आप हजरात के सामने मैं नबी की तर्ज जिंदगी अर्ज कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि कपड़े उतार के पेमद वाला पहन लो, मतलब ये नहीं मेरे अजीजों अच्छा खाना छोड़ दो, अच्छे मकानों में रहना छोड़ दो, लेकिन मेरे अजीजों इन सारी चीजों के होते हुए खुदा पाक की इबादत ना छोड़ना, अल्लाह को नाराज करके ना चले जाना, अल्लाह को राजी करके जाना। यकीन जानो ये सारी नेमतों का शुमार क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में किया जाएगा। एक एक नेमत, एक एक सांस का, एक एक लस्सी के घूंट का जवाब नहीं दे लेंगे। हमें मैदान माचर में कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। घर में तशरीफ लाए, आज अल्लाह अकबर, हम घर के अंदर आके क्या पूछते हैं? क्या खाया, क्या पकाया, क्या बचा? अल्लाह अकबर। आओ अपने नबी की सीरत को पढ़ो, अमल करो। घर के अंदर सबसे पहले आके पूछा करते थे ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बता कितने लोग मांगने वाले आए थे, खाली कितने गए और पेट भर के कितने गए? ये आई थी, ये आई थी, फलानी आई थी, फलाने साहबी की बीवी आई थी, पड़ोसन आई थी, और अल्लाह अकबर आयशा सबको दिया। कमरी वाले आज एक वाक़या हुआ। क्या वाक़या? अल्लाह के पाक पैगंबर सबको पता है हमारे घर का चूल्हा 3 महीने हो गए नहीं जला। आज एक पड़ोसन के घर से 6 खजूरें, 1 दूध का प्याला आया था। कमली वाले भूख तो मुझे बड़ी लगी थी, लेकिन मैंने अपने हिस्से की खजूरें उठाई, मुंह के साथ लगाना चाहिए, लेकिन अल्लाह अकबर तेरा भूख वाला चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने कहा आयशा
तू पेट भर के बैठ जाए अल्लाह अकबर और कबली वाला भूखा रहे, तुझे कयामत की सुबह तक आयशा कौन कहेगा? पैगाम देता हूं मैं उन माइयों बहनों से, ये फर्ज नहीं है कि मर्द के साथ खाओ या मर्द के बाद खाओ, लेकिन हक ज़ौजियत अदा करते हुए कैसे गवारा कर लेती हो? अल्लाह अकबर, खुद अपना काम करती हो, मर्द को अपनी नौकरानियों के हवाले करती हो। खबरदार, अज़वाजी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करने के लिए अपने मर्द के कपड़े लत्ते खाने पीने का खुद तमाम करो। इस्लाम की ताजरा सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में 20 नौकरानियां थी। जब रहमत वाले नबी तशरीफ लाते, अम्मा सारी नौकरानियों को बिठा देती, कहने लगी मेरे सर के ताज आ गए, दो जहान के सरदार आ गए, इनकी खिदमत मैं करूंगी। रहमत वाला नबी देखते बुढ़ापे के अंदर कभी आटा गूंद रही है, कभी रोटी पका रही है। एक दिन रोटी चंगेर में सालन प्याली में लेके आने लगी। मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सैयदा खदीजा ने अपनी डील डॉल को देखा, अपने कपड़े लिबास कदमों को देखा, हुजूर का चेहरा देख के कहने लगी क्या हुआ, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया ऐ खदीजा, तुझे देख के मुस्कुरा रहा, बल्कि पीछे जिब्राइल खड़ा मुझे हंसा रहा है। अल्लाह के पाक पैगंबर जिब्राइल का रात के अंधेरे में मेरे बेड़े में क्या काम है? ए खदीजा नौकरानियों को बिठाकर अपने हाथों से मेरे लिए रोटी पका के लेके आई। अल्लाह आसमानों पे इतना खुश हुआ, तेरे लिए खुदा का जिब्राइल सलाम लेके आ गया है। मुझे सुबह गुजरात से इंडिया से एक बहन का फोन आया, कहने लगी अब्दुल हन्नान बात कर रहे हो, दुखी औरतें, खुदा की कसम आप कभी मेरे पास बैठ के देखे हैं? मैं कितने आपको दुखड़े माँ बहनों के सुनाऊं। एक दुखी औरत का फोन आया, कहने लगी अब्दुल हन्नान जहाँ आप तकरीर करने जाते हो वहाँ औरतें भी होती हैं। मैंने कहा जी मेरी बहन होती हैं। क्या मेरा पैगाम सुनाएगा? मैंने कहा क्या पैगाम? का उनको को जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए, अपना नसीबा जगाने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, जब भी हाथ उठाया करें अपने शौहर अपने सुहाग की सलामती के लिए दुआ किया करें। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? अल्लाह अकबर, औरत अपने खूंटे पे बंदी अच्छी लगती है, औरत लाल जोड़े में अच्छी लगती है, लाल दुपट्टा उतरने की देर है, सुहाग को दुनिया से जाने की, जनाजा उठने की देर है। मैंने मुशाहिदा किया जब तक कपड़े नहीं उतार दिए जाते कायनात के अंदर 2 रोटियां देने के लिए तैयार कोई नहीं होता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी औरत पे क्या हक है? आपने फरमाया जा मेरी रूहानी बेटी अपनी घरवाली से कह दे जब नमाज पढ़े अपने शौहर के लिए दुआ ना करे, परवरदिगार आलम तेरी नमाज का सजदा ही कबूल नहीं फरमाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी औरत पे क्या हक है? आपने अल्लाह अकबर हाथ भी बता सकते थे, उंगली भी बता सकते थे, पैर का तलवा बता सकते थे, लेकिन मर्द की हैसियत औरत के अंदर बताने का आपने तमाम फरमाया। आपने फरमाया तेरी नाक की नथ के अंदर सुराख में फिंची निकल जाए, वो फोड़ा बन जाए, उसके अंदर पस पीस पड़ जाए, गंद भर जाए, खुद ब खुद फूट के बहने लग जाए, वो चेहरे के ऊपर आ जाए, तेरी औरत की चेहरे पर नजर पड़े, वो काटन कपास ना लेके आए, टिश्यू ना लेके आए, पुराना कपड़ा ना लेके आए, बल्कि अपना मुंह खोल के अपनी जुबान बाहर निकाले और तेरी सारी पीप को अपनी जुबान के साथ चाट जाए, तब भी उसने अपने मर्द का हक अदा नहीं किया है। लोगों आटे का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया, हर तरफ रोना रोना, तेल 160 रुपया हो गया। इस बात पे क्यों रोते हो? ये तो उतार चढ़ाव है। पहलों ने कितने हार पहनाए, जो ये पहना गए अगले अल्लाह ही हाफिज है। इस बात पे रो। 24 घंटे गुजर गए, मेरे घर के अंदर किसी ने नमाज के लिए मुसल्ला बिछा के नहीं देखा। इस बात पे क्यों नहीं रोते? पूरा साल गुजर गया, मेरे घर के अंदर किसी ने कुरान की तिलावत न की। इस बात पे क्यों नहीं रोते? बाप का इंतकाल हुआ, मैं बदनसीब हूँ, मैं बाप के पीछे नमाज के लिए, जनाजे के लिए खड़ा रहा। अल्लाह अकबर, दुनिया जनाजे की दुआ पढ़ के चली गई, मैं बाप की मैयत पर जनाजे की दुआ ही ना पढ़ सका। इस बात के ऊपर हो, मेरी 12 साल की बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती है, उसने अपने मोबाइल में कोड लगाकर अपने मोबाइल की सारे करतूत माँ बाप से छुपा लिए। इस बात पर हो, सफेद दाढ़ी वाले के सामने 16 साल की जवान नंगे सरा के खड़ी हो गई। इस बात पे तुझे रोना क्यों नहीं आता? अल्लाह अकबर, तेरे घर के अंदर, तेरी असेंबली के अंदर मेरे अजीजों अपोजिशन कायम होगी। तेरी बीवी ने बगावत शुरू कर दी, तेरी बेटी ने बगावत शुरू कर दी। आज मेरे अजीजों मकाम मरने के काबिल है। वो वजह पूछो क्या रोटी नहीं मिली? नहीं मेरे अजीजों, इज्जत नहीं मिली? नहीं, इससे बड़ी मरने की और क्या बात होगी कि तेरा मेरा बेटा तेरे मेरे सामने आंखें फाड़ के खड़ा हो गया।
कोई अपनी जिम्मेदारी से अपने घर का हाल कहे कि मैं बड़ा चंगा, मेरे घर का हाल बड़ा ठीक है, क्यों हमें शर्म नहीं आती, क्यों हमारा सर नहीं झुकता। पिछले दिनों मेरे चांद में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोजे पर मुल्क शाम में बैठा हुआ था। 4.5 घंटे मेरे अजीजों में अम्मा ज़ैनब के रोजे पे बैठा रहा। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब साथ थे, दाढ़े मार मार के रो रहे थे। ये वही ज़ैनब है जिसने अपने भाइयों को नेज़े की एनी पर कुरान की तिलावत करते देखा। मैंने कहा अम्मा हम शर्मिंदा हैं, जो कुरान तलवारों के साए में तूने हमें दिया था, हमने उस कुरान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हुसैन का दर्द रखने वालों, सिद्दीक का दर्द रखने वालों, जब हम वहां से उठे ऐसा लगा भाई ज़ैनब ने यूं करके हमारा कुर्ता खींचा और माँ ज़ैनब ने पूछा अब्दुल हन्नान कहां से आए? मैंने कहा पाकिस्तान से आए। कहने लगी जा पाकिस्तान वालियों से जाके पूछना, हमने अपने भाइयों को नेज़े की एनियों पे चढ़वा के पर्दा बचाया, तुमने अल्लाहु अकबर हमारा नाम लेके पर्दा क्यों उतार दिया? मैंने कहा माई ज़ैनब अल्लाहु अकबर सलामुल्लाह अलैहा, मैंने कहा माई ज़ैनब हम हमारे यहाँ तो किसी का जवान बेटा मर जाए, हाजी नवाज से पूछो बेटी चली गई अभी तक इसे सब्र नहीं आया, अम्मा तेरी कब्र के ऊपर तो उम्मुल मसाइब लिखा हुआ है। माँ ज़ैनब अल्लाहु अकबर हमारा एक मर जाए बाप पागल हो जाता है, अम्मा बता तूने 72 के जनाजों को कैसे देखा? कह लगी ओए लोगो अल्लाहु अकबर किसी का एक गया, उसने रो के दिखाया, हमारे 72 चले गए, हमने खैमों में कुरान पढ़ के सुनाया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में खुदा के पैगंबर को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए आपकी जिंदगी को एक नमूना बनाया। ओए लोगों कामिल जिंदगी, अकमल जिंदगी, अजमल जिंदगी को कबूल करने के लिए हम तैयार कोई नहीं। बेटी फातिमा आयशा जी जी आज क्या हुआ? का 3 खजूरें अपनी, 3 अपनी, आपकी, आधा प्याला दूध का आपका, आधा तकसीम करके रखा, मेरा सोना आएगा रात को हम दोनों इस दूध से फायदा उठाएंगे, खजूरें खाएंगे। फिर आयशा वो कहाँ है? सुनो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे का पर्दा हटा, एक औरत 2 बच्चों की उंगली पकड़ कर आ गई। क्या हुआ? कहा मुझे कहने लगी आयशा मेरी परवाह न कर, इनका ख्याल कर, कई दिन हो गए इन्हें कुछ खाया नहीं, कमली वाले मुझे भूख ने तो बड़ा सताया था, लेकिन आपका फरमान है बेहतरीन आदमी वो हो जो दूसरे के लिए फायदेमंद हो। मैं अंदर गई, अपने हिस्से की 2 खजूरों में से उठा के लेके आई, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी। माँ मुझे देखती रही, कमली वाले मेरे दिल में माँ का भी ख्याल आया, मैं उठी अपने हिस्से की तीसरी खजूर लाई, उन बच्चियों की माँ को दे दी। उस माँ ने यूं करके खजूर को 2 हिस्से किया, उसमें से गिठली निकालने, गिटक निकालने लगी। दोनों बच्चियों ने देखा खजूर और आ गई, दोनों ने माँ के हाथ पे झपाटा मारा, आधी आधी खजूर ले ली, वो भी अपने मुंह में डाल दी। रहमत वाले नबी की आंख के नीचे से आंसू निकला। आपने फरमाया उसकी माँ ने कुछ नहीं खाया? अल्लाह के नबी कुछ नहीं खाया, दोनों बच्चियों को दे दीजिए, तीसरी भी दे दी बच्चियों को। जी जी अल्लाह अकबर। आयशा उसने रोके दिखाया कि नहीं नहीं। कमली वाले साहब ने देखा जब बच्चे खजूरें खा रही थी तो उसकी माँ उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अल्लाह अकबर। उठे हुजरे मुबारक के पर्दे के पास गए, बिलाल जी आमना का लाल, अभी वो औरत दूर नहीं गई। आयशा कह रही अभी गई, जल्दी कर मदीने की गलियों में तलाश कर, जहां वो तुझे औरत नजर आ जाए कह देना बच्चियों की तरबियत करने वाली पैगंबर खुश होके झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। अल्लाह से बेटी मांगो, जैनब की निस्बत मांगो, फातिमा की निस्बत मांगो, जहरा की निस्बत मांगो, रुकैया की निस्बत मांगो, सकीना की निस्बत मांगो। अल्लाह से बेटी मांगो, शादी हो झोली फैला के बैठ जाओ, अल्लाह महबूब की निस्बत अता फरमा। पता है जिसके घर बेटी पैदा होती है, धियों वालों आज पैगाम दे के जा रहा हूँ, जिसके घर बेटी पैदा होती है लोग आके मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं ठीक है जी अल्लाह का हुक्म, बाकी अल्लाह का हुक्म है, इस पे नाराज ना, इस पे खुश हो जा। फरमाया जैसे औरत की गोद में बेटी आती है, फरिश्ता दरवाजे पर आता है, आदमी बच्ची के बाप के सर में हाथ फेरने लग जाता है और कहता है परेशान ना हो, मैं खुदा की मुबारकबाद लेके आया। अल्लाह फरमा रहे तुझे बेटी मैंने रहमत की सूरत में दी, जहमत की सूरत में दी, रहमत की सूरत में नहीं दी, ये रहमत बन के आई, जहमत नहीं। कदम उठाना तेरा काम है, मालिक कह रहे हर कदम पर मदद कर देना मैं खुदा का काम है।
परेशान ना हो। फरमाया जिसके घर बेटी पैदा होती है, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, उसके दरवाजे पे कमली वाले की तरफ से अल्लाह की तरफ से सलाम आता है, मुबारकबाद आती है कि खुदा का शुक्र कर, नबी की निस्बत तेरे घर के अंदर आ गई। उसने आंख खोल ली, आयशा खजूरें दे दी, बाकी 3 कमली वाले एक और औरत आई थी और उसने आके कहा था आयशा मेरे घर का चूल्हा नहीं जला, भूखी हूँ। आयशा क्या किया? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती कहती उठी, जवाब देते देते अंदर गई, 3 खजूरें दूध का प्याला लेके आ गई। आयशा ये क्या? कमली वाले वो आई थी, मैंने कहा अच्छा कलाना, अल्लाह तेरा भला करेगा, हमारे पास कहीं से हदिया आ गया, हम तुझे दे देंगे। आपने फरमाया आयशा इसका क्या करना है? ला खजूरें दे, ला दूध का प्याला दे, बता कौन से मकान से आई थी? अम्मा आयशा कहती मैं करीब बड़ी, मैंने रहमत वाले नबी के कदमों पे हाथ रख दिए, मैंने कहा सोने माँ बाप कुर्बान है, उसने पता नहीं खाया नहीं खाया, लेकिन इस आंख ने देखा कई दिन हो गया आपने कुछ नहीं खाया, सोने खा लो। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा ये मुझे क्या सबक पढ़ा रही है? अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया खजूर मुझे दे, दूध का प्याला दे, पड़ोसी भूखा रह जाए और अल्लाह अकबर मैं पेट भर के सो जाऊं तो बाद वालों में मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? अम्मा कहती खजूरें उठाई और दूध का प्याला लिया, हुजरे से बाहर निकले और मेरी तरफ पलट के देखा और कहा आयशा पर्दा कर अंदर हो जा, अल्लाह अकबर सामने नहीं आना। मैंने कहा कमली वाले क्यों? फरमाया गरीब हाथ फैलाएगा, मोहम्मद उसके हाथ में देगा, तेरी नजर पड़ेगी, गरीब शर्मिंदा हो जाएगा। आयशा दुनिया वालों को बता दे हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो जलील करने नहीं आया बल्कि जलीलों को इज्जत देने के लिए आया है। नारे तकबीर का जो तख्त खत्म नबुव्वत मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, रिफ़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा। बस मैं आप हजरात के आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे, मुझे दरवाजे पे खड़ा कर दे, मैं अपनी पगड़ी के पल्लू से खुदा की कसम आपके जूतों से मट्टी साफ करूंगा, लेकिन खुदा के वास्ते किसी सहाबी के बारे में दिल में गिला न रखना, किसी नबी की घरवाली के बारे में दिल न गिला न रखना। मेरे जैसे कभी मिंबर पर, कभी मजलिस में, कभी जाकिरीन, कभी मेरे अजीजों, कभी मिंबर पर, कभी मजलिस में आकर, मेरे अजीजों कभी मेहराब में, बाजारों में आकर मेरे चार पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। ना ना, अब्दुल हन्नान को यहाँ एक लिफाफा दिया गया और दिया जाएगा जिसमें पैसे भरे होंगे, मेरे लिए खाने का इंतजाम किया गया। अगर मेरी नजाकत के अंदर कमी आ गई, कौन सी तकरीर, कौन सा खतीब पाकिस्तान, अल्लाह के वास्ते सहाबा को मौलवियों की जुबान पर ना तोलना, नबी के अज़वाज को, बनात को, अहलुल बैत को, आले रसूल को, करबला के शाह सवार को, जाकिरों की जुबान पे ना तोलना। अगर तुमने उनका म्यार देखना है, कुरान खोलना तुम्हारा काम, मोहम्मद की आल का शान बयान करना खुदा का काम है। कुरान की आयतों में देखो साहबे रसूल को, कुरान की आयतों में देखो आले रसूल को। अल्लाह अकबर। इतना बरकत वाला घराना दुनिया की नजरों में आकर मेरे अजीजों जिनको तनकीद का निशाना बना देते हो, ये कौन अजमत वाले घराने हैं जिनकी नानी खदीजातुल कुबरा, जिसकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा, जिसका अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, जिसका अल्लाह अकबर अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, और जिसकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा, जिसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोगों दुनिया उसे हुसैन के नाम से याद करती है। अल्लाह अकबर। बस आज आपको आखिरी पैगाम दे के जा रहा हूँ, हर जगह जाके रोता हूँ, हर जगह जाके रोता हूँ। मुझे दारुल उलूम कबीर वाले मौलाना इरशाद साहब फरमान लगे, अब्दुल हन्नान क्या बात है, तो हर तकरीर के अंदर क्यों रोता है? सिराजुल उलूम का कबीर वाले का इज्तिमा था, मैंने माशरत पर 1 घंटा उम्मत का दुखड़ा सुनाया, मौलाना के दिल पे असर हुआ, अगले दिन अस्पताल के अंदर पहुंच गए और कहने लगे अब्दुल हन्नान एक एक बात हकीकत पर कह के गया, ईमानदारी से बताओ। अल्लाह अकबर। झूठ मूठ की मेरे अजीजों चुतराहट रखने वालों, मेरे समेत सारे अपने घर की हालत को देखकर, अपने बच्चों का तर्ज जिंदगी देखकर, अपनी बेटियों को देख के क्या रोना नहीं आता? ये घर था जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता था, यही घर था जिसके अंदर नमाज पढ़ी जाती थी, यही घर था जिसके हर फर्द के हाथ में तस्बीह हुआ करती थी, यही घर था कि जिसकी औरतें चेहरे पे पर्दा डाला करती थी, दूध वाले के सामने, सब्जी वाले के सामने, अल्लाह अकबर, किसी का सामना नहीं किया करती थी। हमने अपनी माँ को देखा, अल्लाह अकबर, उसने अपनी माँ को देखा, जब बेटे को दूध पिलाया करती थी, औलाद को दूध पिलाया करती थी, तो बंद कमरे में जाके बत्ती भी बुझा लिया करती थी, बच्चे के ऊपर चादर डाल के अपने सीने का फैज दिया करती थी। अम्मा क्यों कर रही है? इंसान तो नहीं देख रहे, खुदा के फरिश्ते तो देख
रहे हैं। हमें खुदा के फरिश्तों से भी हया करना चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मुझे एक बात का जवाब देना, फिर मैं आपसे दुआ लेके जाता हूँ। बाजार के अंदर चले जाओ, जिस नौजवान ने 400 रुपए दे के बालों की कटी कट कराई, जिस नौजवान ने 500 रुपए दे के फिसल करवाया, जिसने मेरे अजीजों अपनी उंगलियों के नाखून बड़े रखे हैं और तंग पैंट शर्ट पहन रखी है और उसने अपनी उंगली के अंगूठे पर, अंगूठी के ऊपर मिस यू लव यू के मेरे अजीजों मैसेज सजा रखे हैं, मोनोग्राम बना रखे हैं। तेरी मेरी बेटी उसकी दुकान के ऊपर पर्सनल सामान लेने के लिए आती है, तो तेरी मेरी बेटी से आपकी फिगर क्या है, साइज क्या है पूछता है, तेरी मेरी गैरत का जनाजा क्यों नहीं निकल जाता। अल्लाह अकबर, आज मेरी बेटी मैं तेरे लिए कुछ हरज करके जाऊंगा, अपनी इज्जत को इतना ना गिरा। अल्लाह अकबर, तू तो खदीजा की वारसा थी, तू तो हुसैन की वारसा थी, तू तो सैयदा फातिमा के पर्दे की वारसा थी, तूने अपना मेयार क्यों गिरा दिया। बाथरूम का बुरश साफ करने के लिए साफ करने वाला, अगर उसे बेचना हो तो तेरी तस्वीर को नंगा किया जाएगा, सरफ बेचना हो तेरी तस्वीर लगाई जाएगी, मर्दों की क्यों नहीं लगाते। ये तेरी बेटी मेरी बेटी क्या इतनी लावारिस हो गई। अल्लाह अकबर, नौकरी करनी हो टूल प्लाजे पे पर्चे काटने के लिए तेरी मेरी बेटी को लाके बिठाया जा रहा है, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए तेरी मेरी बेटी को लाके बिठाया जा रहा है। मुझे अंदाजा बता, 2 गलमैन साथ होते हैं, एक गैर महरम साथ होता है, 4 गैर मौके, इस गैर महरमों के दरमियान तेरी मेरी बेटी पोलियो पे कतरे पिलाती है। बता गैरत बचती है कि नहीं बचती। कपड़े वाली दुकान पर जाओ, आपकी मेरी बेटी की तस्वीर है, जब तक तस्वीर नहीं लगेगी कपड़ा ना बिकेगा। जूते वाली दुकान पर मर्द की बनियान, मर्द के अंडरवियर के साथ मेरी बेटी की तस्वीर है। और लोगों में किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करो। फिर मैं यही आखिर में आपको कह के जाऊंगा, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं अमेरिका को बुरा कह रहा हूँ, मैं बर्तानिया को बुरा कह रहा हूँ, खेल तो मेरे घर के अंदर बिगड़ा हुआ है, खेल तो मेरे घर के अंदर बिगड़ा हुआ है। मेरी बच्ची मेरे सामने बगावत कर रही है, मुझे डर है अगर मैंने अपनी बच्ची को कुछ कह दिया तो मेरी सफेद दाढ़ी का जनाजा ना निकाल के चला जाए। मेरा बच्चा रात को 2-2 बजे घर आ रहा है, बाप को जरूरत नहीं कि बेटे से पूछे सुबह कहाँ गया था और रात को 2 बजे कहाँ से आया। क्या मरने का मकाम नहीं, अब भी जीने की हिरस बाकी है। ओए लोगों, खुदा के वास्ते अब ये हाल है, हमारे बच्चों को हमारा जनाजा पढ़ना नहीं आता। 20 अभी मर जाओ, कोशिश करो अल्लाह से मौत मांग के मर जाओ, 20 साल के बाद का हालात का पता कौन नहीं। ओए लोगों, अगर इस वक्त बच्चों को जनाजा पढ़ना नहीं आता, 20 साल के बाद हम मरे, लगता है हमारे जनाजे को कंधा देने के लिए किराए के लोग लाने पड़ेंगे। ओए लोगों, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को कुरान वाली, मैं अजीजों, स्कूल की तालीम से, यूनिवर्सिटी की तालीम से, कॉलेज की तालीम से मना नहीं करता। जो दुनिया में काम आए वो इतनी तालीम हासिल कर, जो कब्र हशर में काम आए उस तालीम के लिए भी तो अपने घर का दरवाजा खोलो। यकीन करो, आज मेरे अजीजों, मेरा दिल का दुखड़ा, इस आंख की आंसू का लाज रख लो। पता नहीं मेरे अजीजों, क्या पता जिंदगी कब बेवफाई कर जाए। एक तो सारा मजमा कुरान वाली जिंदगी, एक तो सारा मजमा नमाज वाली जिंदगी का शौक अपने अंदर पैदा करे। और मेरे अजीजों, आप नेकोकार हो, मेरे जैसे निकम्मे गुनाहगार हैं। हदीस में आया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उलमा इकराम ने लिखा, खबरदार किसी को ये कह के मत दुआ कराया करो जी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अल्लाह अकबर, मैंने बड़े बड़े अल्लाह वालों से सुना, फरमाया खबरदार यूं मत कहा करो मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। जितनों के सामने गुनाह का कहोगे, क़यामत के दिन उतने ही गवाह पैदा कर लोगे। अगर खुदा क़यामत के दिन सत्तारी का मामला फरमाए, अल्लाह कहेंगे जा मैंने माफ कर दिया, ये कहेंगे ना अल्लाह इन्हें गुनाह किया सी, हमें बता रहा था गुनाहगार है। हाँ हाँ, अपने गुनाहों को अपने अल्लाह के सामने झोली फैला के रख दो और ऐलान करो, बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। उसकी शान करीमी को देखकर, उसकी रहमत वाली चादर को देखकर हर सारा मजमा अल्लाह के दरबार में मेरे साथ मिलके 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दीजिए, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दीजिए, या अल्लाह मेरी तौबा।